नमस्कार, आईबीसी 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर डंडोतिया। नगरीय निकाय चुनाव के आहट के साथ ही आईबीसी 24 अपने खास कार्यक्रम शहर संग्राम के जरिए मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में नगर की सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं और आने वाली जो शहर की सरकार है, लोगों की क्या कुछ अपेक्षाएं, पब्लिक का मूड मीटर क्या कहता है और राजनीतिक दलों की क्या कुछ तैयारियां हैं, ये जानने के लिए निकला है। और आज हम बात करेंगे छिंदवाड़ा शहर की, जहाँ पर मेरे साथ छिंदवाड़ा के राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग शामिल होंगे। इसके अलावा शहर की जो गणमान्य जो नागरिक है, जो जनता है, प्रबुद्ध जो जनता है, वो हमारे साथ में जुड़ेगी। तो छिंदवाड़ा में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ यहाँ पर मुद्दे। शुरुआत करूंगा मैं कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस का ये गढ़ कहा जाता है। हमारे साथ आनंद बख्शी जी हैं, समन्वयक, और कमलनाथ जी का एक बड़ा गढ़। और शहर में छिंदवाड़ा की जब भी नाम आती है महाकौशल के अंदर, लगता है आपको कि जो काम होने चाहिए थे शहर की सरकार को लेकर, नगरीय निकाय चुनाव चूंकि आने वाले हैं, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आईबीसी 24 का और आपका सुधीर जी, कमलनाथ जी के कर्मभूमि में स्वागत करता हूं। जहां तक नगरीय निकाय क्षेत्र की बात है, पिछले 15 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का, जब ये नगर पालिका थी तब उनका अध्यक्ष था, और पिछले 5 साल से महापौर भी उनका था, और पिछले 15 सालों से प्रदेश में सत्ता भी उनकी थी। मुख्यमंत्री भी उनका, महापौर भी उनका, नगर पालिका अध्यक्ष भी उनका। लेकिन बीच में 15 में जिस जगह ये डिबेट हो रहा है, इस जगह की क्या हालत थी ये पूछिए। मात्र 15 महीने की सरकार में इस जगह को महात्मा गांधी चौक अगर किसी ने नाम दिया तो माननीय कमलनाथ जी के सुपुत्र सांसद नकुलनाथ जी ने दिया पहल की कि महात्मा गांधी यहाँ 2 बार आए हैं, इसलिए इस क्षेत्र में नहीं, अलग अलग जगह पर आए, लेकिन छिंदवाड़ा 2 बार आए। इस क्षेत्र को महात्मा गांधी चौक बनाने का काम हमने किया। यहाँ जो अव्यवस्थाएं हैं, जो पीने का पानी उपलब्ध, इन्होंने अखबार में छापा 130 टैंकर लगाए। 130 टैंकर लगाने का मतलब ये हुआ कि 15 साल में आप लोगों को पानी भी नहीं पिला पाए, इसलिए तो 130 टैंकर लगने, नहीं तो 130 टैंकर क्यों लगते? 15 साल से सत्ता। कमलनाथ जी का एक बड़ा कदम मानेंगे स्थानीय चुनाव में। मैं आपके पास में आऊंगा वापस, जो आप आरोप लगा रहे हैं, पहले उस सवाल का जवाब ले लूं। मुख्यमंत्री आपके पांडे जी और नगर सरकार आपकी, महापौर आपके, नगर पालिका के अध्यक्ष आपके, जो बात कही जा रही है कि शहर के विकास को लेकर कमलनाथ जी की देन है सब कुछ। देखिए, ऐसा है, छिंदवाड़े में चाहे रोड डिवाइडर की बात हो, डिवाइडर युक्त सड़कों की बात हो, ये सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं। मैं कांग्रेस कार्यालय के सामने से चालू करता हूँ। कांग्रेस कार्यालय के सामने जो शिवाजी का स्मारक बना है वो भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने, नगर पालिका ने बनाई। एकता पार्क जो बना 90-92 में टीआईटी की जब हमारी थी तब हमने बनाए। ये सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टीआईटी के समय में बने। बस स्टैंड का मानसरोवर कॉम्प्लेक्स भाजपा के समय में बना 2003 की सरकार के बाद। उसके बाद आदरणीय अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण भारतीय जनता पार्टी ने किया। दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का अनावरण हमने किया। ये जो चौक है छिंदवाड़े में 2 जगह इंदिरा जी की प्रतिमा स्थापित की गई और 2 जगह महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई। इसके अलावा किसी महापुरुष को याद किया कि कांग्रेस ने? किसी को याद नहीं। गांधी जी तो सबके है ना, सब आप लोग भी है ना, हम भी मानते ना। ये जो 90-92 में इस चौक का सौंदर्यीकरण हुआ था। और एक दूसरी बात ये है कि आज छिंदवाड़े में का बड़ा दुर्भाग्य है कि जब भी कोई डिबेट होती है, टीवी डिबेट होती है, लाइव टेलीकास्ट होता है, तो कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे हैं जो हुल्लड़ मचा के और विरोध में सुनना नहीं चाहते। नहीं, हुल्लड़ नहीं, हम शहर के विकास को लेकर बात कर रहे हैं और नगर पालिका के, नगर निगम के चुनाव है, चूंकि इसलिए शहर की तस्वीर क्या हो। मैं आऊंगा आपके पास में, पर बतौर जो व्यापारी प्रतिनिधि आप अगर बात करें पूरे शहर को लेकर, जो छिंदवाड़ा शहर की पहचान, क्या लगा आपको कि इतने बड़े कद के नेता कमलनाथ जी, प्रदेश में सरकार अगर बीजेपी की है, 15 साल से अगर नगर निगम पर कब्जा बीजेपी का है, वो जो होना चाहिए था विकास वो हुआ? देखिए साहब, ये बुद्धिजीवियों के क्षेत्र का चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव, नगर निगम का चुनाव। 5 साल एक बार नगर पालिका अध्यक्ष छिंदवाड़ा की जनता ने कन्हैयाराम जी को, भारतीय जनता पार्टी को सौंपी। अगर कार्यकाल खराब होता, विकास के कार्य नहीं होते, तो जनता उनको उतार के कांग्रेस के प्रतिनिधि को बैठा देती। कांग्रेस के जिले के अध्यक्ष को दोबारा कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारी और मुंह की खाई कांग्रेस के लोगों ने, और भारतीय जनता पार्टी के कन्हैयाराम जी ने ऐतिहासिक वोटों से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो थे, वो जो नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे थे, उनको हरा दी। 2 चुनाव हारने के बाद में फिर कमलनाथ जी ने एक बार फिर मौका यहाँ पे देखने के लिए खड़े किए। नगर निगम हो गया। नगर निगम में फिर महापौर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कांता सदारंग जी को जनता ने जिताई। यदि छिंदवाड़ा के अंदर विकास कार्य, जैसे पांडे जी अभी बता रहे थे, जितने छिंदवाड़ा के अंदर में विकास कार्य हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए हैं। बार बार जो बात आती है वो बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी का गढ़ है, कांग्रेस का कमलनाथ जी का गढ़ कहा जाता है, पर लेकिन महापौर जो है बीजेपी का चुनकर आ रहा है। देखिए, ये तो जनता का निर्णय है, सर्वमान्य है। मैं बताना चाहता हूँ, उनका ये कहना है काम पर मोहर लग रही है ना, इसीलिए तो लोग चुन रहे हैं। मैं पूरी बात कर रहा हूँ।
देखिए क्या होता है, कमलनाथ जी भी कहते हैं और हम लोग भी कहते हैं कि इनको फीता काटने का बहुत शौक है। इनसे पूछिए यूआईडी SSMT जल आवर्धन जिससे आज छिंदवाड़ा चमक रहा है, ये किसने लाया? ये नहीं, सुनिए अभी हमने देखिए पहले जी आपसे सवाल के बाद आप ही ने बोला कि उल्लड़ मचाते हैं। दूसरा क्या है, ये छिंदवाड़ा का दुर्भाग्य है। माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के लिए 25 से 50 सालों के लिए जो एक थीम रखी थी, जैसे मेडिकल कॉलेज है या लाइब्रेरी बनना, बड़ी बड़ी चीज़ें रखी थी। मैं यहाँ पर खड़े हुए हमारे भाजपा के महानुभाव से पूछना चाहता हूँ कि माननीय शिवराज सिंह चौहान ने दुश्मनी छिंदवाड़े से क्यों निकाली? ठीक है, सरकार सत्ता बना ली आपने, लेकिन यहाँ से जो राशि वापस गई छिंदवाड़े के विकास की, उसके लिए आप सब क्यों नहीं बोलते? वो राशि वापस क्यों गई? आपके रहते हुए वो डेवलपमेंट की राशि छिंदवाड़ा में आने वाली थी। मेडिकल कॉलेज को आपने छोटा कर दिया, यहाँ पर जेल जो बनने वाला था उसको छोटा कर दिया। सारी चीज़ों की राशियाँ वापस लौट रही हैं। अभी कमलनाथ जी ने, मैं लूंगा इसके सवाल का जवाब। आप सड़क, बिजली, पानी, ये मूलभूत जो बातें होती है नगर पालिका, नगर निगम के जो चुनाव लड़े जाते हैं, इन मुद्दों पर ये देखिए, पिछली जब कमलनाथ जी केंद्र में सरकार में थे तब छिंदवाड़ा शहर के लिए करोड़ों रुपए रोड के लिए, सीवरेज पाइपलाइन के लिए, ये सब पैसा माननीय कमलनाथ जी के द्वारा दिया गया है। जो उसको भी रोड अच्छे से जल आवर्धन घोटाले के मैं आ रहा हूँ, 4 करोड़ के मीटर जो अभी यहाँ पे सीवरेज पाइपलाइन का काम चल रहा है, कमलनाथ जी का पैसा था, उसकी ऐसी गलत कर दी है। पूरे शहर में जगह जगह गड्ढे खुदे पड़े हैं। आप यहाँ शहर में देखो, आप थोड़े गले में आप रोडों कॉलोनी में जाओगे तो हालत खराब मिलेगी आप। ये सारे विकास जो हुए हैं, जो भाजपा के शासनकाल में हुए हैं, और 15 महीने की सरकार में सिर्फ गरीबों की सारी योजनाएं बंद हुई है। चाहे संबल योजना कहो, जो 5,000 रुपए जो अंत्येष्टि के लिए गरीबों को दिए जाते थे, वो तक कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी। और जितनी भी योजनाएं हैं, सारी योजना शिवराज जी की योजना संचालित है। क्या रहा छिंदवाड़ा का पिछला कार्यकाल? कोई काम नहीं हुआ। महापौर इनकी सत्ता, इनके प्रशासन काम नहीं हो रहा, तो कैसे काम होगा? बाटों में महापौर का जहाँ तक सवाल है, महापौर के पास में वित्तीय पावर ही नहीं होता। पूरा नगर निगम में अधिकार आयुक्त के पास होता है, और आयुक्त के पास अधिकार होने से वो अपनी मनमानी करते हैं। तो महापौर तो आप ये समझ लीजिए कि केवल नाम मात्र की थी। मैं आता हूँ, पांडे जी बोल रहे हैं कि महापौर केवल नाम मात्र की थी, अधिकारी जो है वो मनमर्जी से काम करते थे, ये लोगों का कहना है। देखिए ऐसा है, महापौर के साथ पूरी बहुमत थी, MIC हमारी थी, और अगर भारतीय जनता पार्टी के कामों से जनता प्रसन्न नहीं होती तो लगातार 15 वर्षों से हमको स्थानीय सरकार चलाने का अवसर कैसे देती? दूसरी बात आप बता रहे हैं, इनने सिंचाई योजनाओं की बात कर रहे हैं कि 15 महीने में कमलनाथ जी ने ये विकास किया, वो किया। ये जितने साइन बोर्ड लगे दिख रहे हैं ना साहब, ये 12 करोड़ रुपए में छिंदवाड़ा शहर में साइन बोर्ड लगे हैं। कलर उतर गया था। एक मिनट 12 करोड़ रुपए के साइन बोर्ड लगे हैं, 9 करोड़ रुपए का उसको पेमेंट दे दिया गया, 3 करोड़ रुपए की कुछ लागत आई उसमें, और ये सब दबाव में हुआ। मतलब वो 15 महीने का जो शासन था ना, ऐसा इनको 15 साल गया, अब आपकी सरकार 15 साल बाद ऐसा लग रहा था इनकी लॉटरी खुल गई सबकी। और दूसरी बात, 500 करोड़ रुपए राजू मेंटाना को छिंदवाड़े में कन्हान कॉम्प्लेक्स बनाने के नाम पे एडवांस। स्वास्थ्य की अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, माननीय नकुलनाथ जी ने 6 करोड़ की MRI मशीन मेडिकल कॉलेज में दान करी। भारतीय जनता पार्टी ने उस मशीन को 6 महीने तक इंस्टॉल। मेडिकल कॉलेज का एक बड़ा मुद्दा, इतना सुपर स्पेशलिटी जो अस्पताल जो बनना था। अभी जो भाई साहब कह रहे थे राजपूत जी, मैं उसकी बात का उत्तर दे रहा हूँ कि जो घोटाले सरकार ने क्या की, तो शायद भाई साहब, तो शायद इनको जानकारी नहीं है कि जो उसका मूल था राजू मेंटेना, वो जेल के अंदर वो इसीलिए गया, और सिंचाई घोटाले, उस पूरी घोटाले की जांच पड़ताल पूरी चालू हो गई है। हाँ, पूरी जांच चालू है। मैं सुनिए, मैं सकारात्मक बात करना चाहता हूँ। अभी बजट पास हुआ मध्य प्रदेश का, कितना पैसा छिंदवाड़ा को मिला, कितना मेडिकल कॉलेज को मिला, कितनी पानी की योजना को मिला, ये बताए ना। अगर 15 साल सुनिए कमलनाथ जी का जब बजट घोषित होता था, चाहे वो केंद्र के मंत्री हो चाहे राज्य के, एक छिंदवाड़ा के लिए मंत्री बयान देते थे कि साहब पूरा बजट प्रत्याशी की बात करें, महापौर के लिए सीट रिजर्व हुई है इस बार, क्या तय कर लिया है कांग्रेस ने? सब तय किया हुआ है, समय आने पर बताएंगे। कांग्रेस विगत 40 वर्षों से कमलनाथ जी यहाँ छिंदवाड़ा जिले में राजनीति कर रहे हैं,
और बड़े कद के नेता छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी रहे हमेशा। और एक भी बड़ा काम अगर उन्होंने किया है तो कोई काम नहीं किया। माचागोरा डैम हमने बनाए, शहर में आज पानी की चिंता हमने की, आज पाइपलाइन डलवाया हमने और शहर की बोल दिया माचागोरा। कमलनाथ जी ने लोकसभा विधानसभा चुनाव पहले बोला था कि हम 4 फाटक से लगा के चंदनगांव तक 6 किलोमीटर का पुल बनवाएंगे, और उस पर कोई DPR बनाया ना कोई पैसा दिया। उस पुल का क्या हुआ? उस पुल का क्या हुआ? लोकसभा विधानसभा चुनाव। चलिए, आप गौंडवाना गठबंधन पार्टी के प्रतिनिधि हैं, आप यहाँ से क्या चुनाव लड़ रहे हैं नगर पालिका? नगर पालिका में गोंडवाना गठबंधन पार्टी अपना महापौर का कैंडिडेट जहां तक है चुनाव लड़वाएगी। और मैं अभी कांग्रेस और भाजपा के दोनों मित्रों से कहूंगा कि बड़ी मुश्किल से आदिवासी सीट आई है। दोनों दल के नेताओं में आदिवासी नेतृत्व को इन लोगों ने लाया क्या? इस बार तो सीट रिजर्व है ना, ST की रिजर्व है, मिलेगा दोनों से। बात में कर रहा हूँ, इनके पास दोनों ढूंढ रहे हैं दिया लेके। हर परिवार के ऊपर 2,500 रुपए का एक्स्ट्रा खर्च बना हुआ है। आप जो बताएं, जो सरकार ने महंगाई करी हुई है, महापौर का चुनाव तो होने वाला है, लेकिन अभी जो कमर तोड़ महंगाई है इसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। राज्य एवं केंद्र में इनकी सरकार है, एक परिवार के ऊपर 2,500 रुपए का खर्च आया हुआ है, उसका कौन जवाब देगा? नहीं, ये इस समय ये जो बात हो रही है इसमें ये सारी व्यवस्थाओं को जो बोल रहे हैं उन्हीं के अधिकारी थे। उनके द्वारा जो भी कार्रवाई की गई मनमानी रही। जब तक वो अधिकारी इनको पैसा देते रहा तो उनके अधिकारी रहे, और जब बाद में आए तो वो अब उनके खिलाफ में बोलने लगे। चलिए, अधिकारी सरकारी होते हैं, सरकार जिसकी होती है उसकी बात मानते हैं। आप बताइए। जी देखिए, महापौर का जो चुनाव हमारे सामने अभी है तो उसके सबसे पहले तो लोगों को समझ में आ रहा है सच और गलत। देखो, सच का आईना दिखाने हम लोगों के पास जाएंगे और सच दिखाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। और आज की जनता मूर्ख कौन से छिंदवाड़ा के अंदर रहने वाले बड़े मुद्दे की अगर बात करें जो जिसे आम जनता का लेना देना? आप मुझे बताओ, आम जनता आज महंगाई को लेकर त्रस्त है। आज हर महिला परेशान है। आज की डेट में अगर हम सिर्फ गैस के दाम को अगर लेकर बात किए तो करें तो 950 रुपए गैस का दाम है। आप मुझे बताइए कि उस समय साफ सफाई, सड़क, बिजली, पानी ये सब गड़बड़ है। नगर निगम ने कुछ नहीं करके दिया, हालात बहुत खराब है, बहुत खराब है। मैं आऊंगा आप सबके पास में, पर छिंदवाड़ा से शेर संग्राम में जनता की राय आप लोग आज हम बात कर रहे हैं। छिंदवाड़ा नगर निगम की छिंदवाड़ा में नगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं उनको मुद्दों को लेकर, और माहौल देखेंगे आप काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। छिंदवाड़ा के जो स्थानीय मुद्दे हैं, लोग काफी ज्यादा जागरूक है यहाँ पर। जी, मैं सवाल से शुरुआत करता हूँ। जिस कमलनाथ जी ने जो विकास मॉडल की बात कर रहे हैं, इसी विकास मॉडल पर हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, मेरे कांग्रेस में से देख रहे हैं। इसी का उद्घाटन 40 लाख रुपए से इसका जीर्णोद्धार किया गया, और एक बरसात में गांधी जी की प्रतिमा का पूरा पॉलिश झड़ गया था। ये गवाही से पूछिए किसने किया भ्रष्टाचार, किसने किया भ्रष्टाचार? देखिए, 1 मिनट जो कराए आपने बेटियों का बिजली पानी ये मुद्दा है। देखिए, आज यहाँ जितनी सड़क के लिए कमलनाथ जी के नगरीय विकास मंत्रालय ने 69 करोड़ रुपए दिए। हमारे यहाँ जितनी बिजली है, जितना सब स्टेशन बने, ये कमलनाथ जी के एक मिनट आपने जो बोला सुनिए, इनके राज में एक मोमबत्ती बनाने का कारखाना, अगरबत्ती बनाने का कारखाना बताएं, एक खीले बनाने का कारखाना बताएं। देखिए, MP प्लाईवुड बंद हो गया, मसाला पार्क बंद हो गया, JP कॉलेज की आप जाके तस्वीर देख लीजिए। इनने झूठे फीते काटे हैं। कमलनाथ जी ने चुनाव ये जिस बिजली की ये बात कर रहे हैं, सन 2000 में दिग्विजय सिंह ने लोगों को फुटपाथ पे ला दिया था। यही देखिए, हिंदुस्तान लीवर चालू है, रेमंड चालू है। देखिए, मैं इनके घोटाले की बात करना चाहता हूँ। हमारी आस्था का प्रतीक है वो छोटा तालाब, 3 करोड़ खा गए उसमें, उसको छोटा कर दिए, अपने लोगों को आज भी सहला रहे हैं। राशनों में नाम काट दिए इन लोगों ने। ये विकास का तो इनको बीजेपी वालों को दिखता ही नहीं है। जमीनी स्तर का अगर विकास देखना है, 15 साल से इनकी सरकार थी, आज छोटे छोटे वार्डों में जाके आप देखिए इनका विकास। तो निश्चित तौर पर शहर के विकास को लेकर आरोप प्रत्यारोप, महंगाई एक बड़ा मुद्दा, भले ही उसका नगर निगम से कोई लेना देना हो, पर लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा। मैं भाजपा के पार्षदों के सामने बताती हूँ कि गुलाबरा में
सारे पार्षद जो हैं वो भाजपा के। उसके बावजूद गुलाबरा गली नंबर 8 में मैं रहती हूँ, वहाँ की सड़क का पूरा पैसा खा गया। ऐसी सड़क है कि सुबह से शाम तक पूरा पानी भरा रहता है। पांडे जी बोल रहे हैं कि सड़कें जो बनी पानी भरा रहता है, वो बाढ़ की बता रही है रहने वाली है, हालांकि कांग्रेस से है, पर उदाहरण के तौर पर बता रही है कि वो सड़कों में पानी भरा है, ऐसी सड़कें बनाई। देखिए एक मिनट देखिए, छिंदवाड़ा को अमृत योजना में शामिल किया गया। अमृत योजना के अपने मापदंड है, सीवरेज लाइन डालना आवश्यक है, सीवरेज लाइन डालने के बाद और उसका ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। और भाई अगर कहीं कोई निर्माण कार्य होंगे, विकास काम होंगे, तो थोड़ी बहुत असुविधा तो होगी। उन असुविधाओं को दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लूंगा। इसका ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने सब किए हैं, ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी सारे विकास कर रहे हैं। आज इनके पास में महापौर के लिए प्रत्याशी नहीं है, इनको बाहर का प्रत्याशी लाना पड़ेगा। बिल्कुल। यूपीए गवर्नमेंट में वाणिज्य उद्योग मंत्री कमलनाथ जी थे। छिंदवाड़ा विकास मॉडल कहलाता है, कितने उद्योग छिंदवाड़ा में लग पाए ये तो कमलनाथ जी बता दें। आदिवासी अंचल होने के साथ हम कहते हैं कि आदिवासियों के यहाँ पे विकास किया जाता है। एक आध कोई फैक्ट्री, एक आध कोई ऐसी चीज बता दी जाए कि जो आदिवासियों का विकास करवाने के नाम पे। यहाँ पे बादल भोई जो इस जगह पे एक बलिदानी रहे, उनकी एक यहाँ प्रतिमा स्थापित नहीं है। ठीक है, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, नगर निगम का चुनाव और स्थानीय मुद्दों से अगर आप बात करेंगे, आपने सुना था बख्शी जी, शहर को मेडिकल कॉलेज से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज और कृषि महाविद्यालय बहुत सारी सौगातें मिली। जब कैबिनेट होती थी तब छिंदवाड़ा को 1,000 करोड़ की स्वीकृति मिलती थी। ये बताएं इनकी सरकार में छिंदवाड़ा को क्या मिला? देखिए कमलनाथ जी जब से यहाँ छिंदवाड़ा में हैं, उनने ना भाजपा सोचे ना कांग्रेस सोचे। सुनिए, हेलो, ना भाजपा सोचे ना कांग्रेस सोचे। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा का भला सोचे, नकुलनाथ जी ने छिंदवाड़ा का भला सोचे। हर समय हर वक्त माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा के बारे में भाजपा के ही मंत्री बोल बोल के थक गए कि 15 महीने में माननीय कमलनाथ जी ने 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ छिंदवाड़ा को दे दिए। आप बोल रहे हैं कि काम हुए, पहचान छिंदवाड़ा से, कमलनाथ से पहचान छिंदवाड़ा की, और ये बता रहे हैं कि जो काम हुए, जो विकास हुए, नगर पालिका नगर निगम आपकी 15 साल से है, और उसके बाद जो स्थितियां बता रहे हैं, यही मेरा कहना है। जनता अपने आप मोहर लगा रही है। अगर कमलनाथ जी के कारण से विकास कार्य हुए होते तो जनता ने लगातार विकास पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के ऊपर ठप्पा नहीं लगाई होती। एक बार नहीं, 2 बार। ये नगर निगम की बात कर रहे हैं, ये विधानसभा की बात कर रहे हैं। अपन मुद्दे की बात करें, 1 बार 2 बार 3 बार, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य जो नगर के अंदर में लगातार हुए, ये खुद कहते हैं, बोलते हैं कि मोहर लगा रही है जनता। सातों विधायक हार रहे, ये मोहर लगा रही जनता। इनके 7 विधायक हारे, आप मोहर देखिए ना, 7 विधायक हारे इनके, ये मोहर लग रही है क्या? विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में सिर्फ हमारा सांसद जीता, ये मोहर लगा रही है जनता। इनके विकास की ये मोहर है। बता रहे हैं पूरा बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप रहा, कांग्रेस के साथ। देखिए ऐसा है, जनता को भ्रमित करके, जनता को धोखा देके 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ, बेरोजगारों को 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता, ये सारे प्रलोभन देके। आप अपने कार्यकाल की बात कीजिए ना, ये ठीक है। चुनाव जो होगा साफ सफाई के मुद्दे पर होगा, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इस पर होगा, आप सड़कों अतिक्रमण हटा पा रहे हैं कि नहीं हटा पा रहे हैं, इन मुद्दों पर होगा। 15 सालों से मैं पिछले 25 सालों का पार्षद हूँ यहाँ पे, भाजपा की तरफ से 5 बार का पार्षद हूँ मैं। लगातार जनता पार्षद को या महापौर को तब जिताती जब अच्छा काम करता है। वो महापौर का जो शब्द है, जो नगर निगम है, वो भारतीय जनता पार्टी ने जिताई है, जिसके लिए आज इन लोग डिबेट कर रहे हैं। आपने जो बात की थी सड़कों को लेकर, उनका ये कहना था कि जो काम जो चल रहा है अमृत योजना के तहत, वो काम चल रहा था जिसकी वजह से नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, पार्षद 5 साल से हमारे यहाँ पे सिर्फ भाजपा के पार्षद है। गुलाबरा गली नंबर 8 की मैं स्वयं देखने वाली, मैं वहीं रहने वाली हूँ, वहीं की निवासी। और वहाँ की रोड जब बन रही थी, वहाँ के जो पार्षद थे इन्होंने पूरा पैसा खा लिया और ठेकेदार को कुछ पैसों में रोड बनानी पड़ी, उसने खराब रोड बना के चला गया। आज पूरी सड़क में पानी भरा रहता है, लोगों के घर के अंदर पानी चला जाता है। उसका जवाबदार कौन है? नगर निगम। ये बता रहे हैं कि 7 विधायक इनके हैं, ये बता रहे हैं कि छिंदवाड़ा विकास मॉडल इनका है, तो इनके पास एक महापौर के लिए प्रत्याशी नहीं है, ये बाहर से प्रत्याशी। ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की बाहर से प्रत्याशी लाने की। नेर से लेके आए थे नगर पालिका अध्यक्ष का प्रत्याशी, इनके पास शहर में नहीं था, नेर से लेके आए थे, नेर से कन्हैया राम जी को।
चोरी की ये चोरी की सरकार के नुमाइंदे, ये जो यहाँ पे खड़े हैं ना, ये चोरी की सरकार के नुमाइंदे हैं। ये हमको सच बता रहे हैं छिंदवाड़े का। आज हम इनसे आप ये बताइए एक मिनट, आप ये बताइए कि वो बाहरी प्रत्याशी का आपने आरोप लगाया, वो बोल रहे हैं कि प्रत्याशी जो है आप लोग भी बाहर से लेकर आए। छिंदवाड़ा शहर में रहने वाले व्यक्ति को लड़वाया हमने, ये जुन्नार दो के विधायक को, जामई के विधायक को, और यहाँ लाके ये चुनाव लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके पास वो नहीं है। हमको तरस आता है। आप ये बताइए अशोक चौक से इनने चुनाव लड़वाए, गंगा प्रसाद तिवारी जी को चुनाव लड़ाए, सब हारे। बेटा एक मिनट, मेरा कहना ये है, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य गली गली में, वार्ड वार्ड में हो रहे होंगे, तब तो पार्षद जीत रहे हैं, महापौर जीत रहा है, और हम विकास कार्य 5 बार से ये है ना, लेकिन कितने जीत रहे पूछो तो। वो जीत के आ रहे हैं ना भाई। 28 अभी 28 पार्षद हमारे हैं, पिछले बार भी 28 पार्षद। एक सेकंड, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी चुनाव होने वाला है, अगला महापौर फिर भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जहां कोरोना संक्रमण चल रहा था, यहाँ का सांसद और विधायक दिल्ली में बैठ के आराम कर रहे, जनता के बीच में काम आ रही है। 15 सालों से भाजपा है, तुमने क्या करवाया है? एक भी विकास कार्य बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में छिंदवाड़ा के शहर संग्राम में माहौल थोड़ा सा गरमाया हुआ है। स्थानीय मुद्दों को लेकर जो लोग हैं, आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर देखे, लोगों की बात भी हमने सुनी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।